Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of board meeting या मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या मतलब होता है इसका? जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इट इज़ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, लेकिन ये खुद से ऑपरेट नहीं कर सकती। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को फॉलो करना है, उसके बारे में डिसीजन लेना है, तो कंपनी खुद से इस पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकती। तो कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के डिफरेंट अफेयर्स को मैनेज करने के लिए मीटिंग को हेल्ड करते हैं। जब तक इनके बीच में मीटिंग नहीं होगी तब तक ये किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन के रिलेशन में प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सकते। तो डिसीजन को फॉलो करने के लिए और उसके रिगार्डिंग जनरल रूल्स को मेंटेन करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, मीटिंग को फॉलो करना पड़ता है। तो जो मीटिंग कंपनी के अफेयर्स को प्रॉपर्ली मैनेज और कंट्रोल करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा हेल्ड की जाती है, उसे हम बोर्ड मीटिंग या मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम डायरेक्टर्स को जब कलेक्टिव वे में फॉलो करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम देते हैं। तो इसका मतलब जो कंप्लीट डेफिनेशन बनती है इसकी, एनी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड मीटिंग। कोई भी मीटिंग हो जब ये कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा फॉलो की जाती है तो ऐसी मीटिंग को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग या बोर्ड मीटिंग के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, इसके लिए डायरेक्टर्स की कमिटीज को अपॉइंट करते हैं जिसमें केवल और केवल बोर्ड के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग क्या क्या लीगल प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है उन्हें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट हेड्स में। जो पहला हेड है दैट इज समनिंग एंड होल्डिंग बोर्ड मीटिंग, यानी कि मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले एक समन फॉलो करना पड़ता है और उस समन को भेजने की अथॉरिटी किसके पास होती है, ये पहला पॉइंट आता है, अथॉरिटी फॉर समनिंग द बोर्ड मीटिंग। कंपनी के आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग यूजुअली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चेयरपर्सन को फॉलो किया जाता है, दैट चेयरपर्सन इज ऑथोराइज्ड, या फिर सर्टेन डायरेक्टर और सर्टेन डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड आर ऑथोराइज्ड टू समन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। इनके पास ये अथॉरिटी रहती है या तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन के पास या एक पर्टिकुलर सर्टेन डायरेक्टर के पास या सर्टेन डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी रहती है कंपनी के आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली होता क्या है, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो बोर्ड मीटिंग को के रिगार्डिंग समन भेजने के लिए ऑथोराइज होता है, लेकिन उसके लिए जो डायरेक्टर्स है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आनी चाहिए। जब कंपनी के डायरेक्टर या डायरेक्टर्स रिक्वेजिशन को फॉलो करते हैं, रिक्वेस्ट को फॉलो करते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर जो कंपनी सेक्रेटरी है वो बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग समन को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी या तो कंपनी के चेयरपर्सन के पास है या डायरेक्टर के पास या सर्टेन डायरेक्टर्स के पास या फिर कंपनी सेक्रेटरी के पास होती है मीटिंग के रिगार्डिंग समन को फॉलो करने की। ओके, सेकेंड प्रोविजन इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड। बोर्ड की पहली मीटिंग के रिगार्डिंग एक प्रोविजन फॉलो किया गया है और इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कि अपने इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन अंडर दिस हेड, सब्सिक्वेंट मीटिंग्स एंड देयर नंबर्स। एक बार जब कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फर्स्ट मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, हेल्ड हो जाती है, उसके बाद कंपनी मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स को होल्ड कर सकती है, वो भी एक साल में। तो इन ईच एंड एवरी ईयर द कंपनी कैन होल्ड मिनिमम नंबर ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग्स आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस तरीके से इसको कंडक्ट किया जाता है जिससे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप ना हो। नॉट मोर देन 120 days गैप मस्ट बी देयर बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स। इस तरीके से उनको हेल्ड किया जाना चाहिए बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके,
द फोर्थ लीगल प्रोविजन अंडर द सबमिनिंग हेड इज बोर्ड मीटिंग ऑफ ओपीसी स्मॉल एंड डोरमेंट कंपनीज। अगर हम 1% कंपनी, ओपीसी मतलब 1% कंपनी या स्मॉल कंपनीज या डोरमेंट कंपनीज के रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग की बात करें तो इनके ऊपर वही प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग हैज़ बीन कंडक्टेड इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर, यानी कि कैलेंडर ईयर के हाफ ईयर में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग इनकी कंडक्ट हो चुकी हो। तो ये सारे प्रोविजंस जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो इन पर एज इट इज अप्लाई हो जाते हैं। और इसके साथ साथ 2 मीटिंग्स के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। द गैप बिटवीन द 2 मीटिंग्स शैल नॉट बी लेस देन 90 डेज। 90 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए। तो 90 दिन का गैप होना चाहिए बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स। सो दिस इज द रूल और लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीगल प्रोविजन के सेकंड हेड की, एंड दिस सेकंड हेड इज नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस को फॉलो करना है। तो इसमें पहला प्रोविजन है नोटिस टू एवरी डायरेक्टर। जब बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस को भेजा जाता है देन दिस नोटिस मस्ट बी सेंट टू ईच एंड एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी कि बोर्ड मीटिंग का नोटिस हर एक डायरेक्टर के पास पहुंचना चाहिए, यहाँ तक कि उन डायरेक्टर्स के पास भी पहुंचना चाहिए जो इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन वो वोट डालने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है ऑन द रिजोल्यूशन जो कि मीटिंग में फॉलो किए जाते हैं। क्लियर? इट मीन्स दैट वेदर द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, whether the directors are entitled to vote on any or all the resolutions or entitled to vote, entitled है वोट करने के लिए या नहीं है, इंटरेस्टेड है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, हर एक डायरेक्टर के पास बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजा जाना जरूरी है। ओके, द नेक्स्ट प्रोविजन इज लेंथ एंड मोड ऑफ नोटिस। इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन दिया गया है दैट इज अ बोर्ड मीटिंग शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर। जैसे हमने जनरल मीटिंग में पढ़ा था वहाँ पर कम से कम 21 दिन का नोटिस होना चाहिए, लेकिन बोर्ड मीटिंग के केस में जो नोटिस है वो कम से कम 7 दिन पहले मिल जाना चाहिए हर किसी डायरेक्टर को इन राइटिंग। राइटिंग में हर डायरेक्टर के पास 7 दिन पहले, कम से कम 7 दिन पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस पहुंच जाना चाहिए। ये जो नोटिस भेजा जाएगा दिस नोटिस शैल बी सेंट एट हिज एड्रेस, उसके एड्रेस पर जो कि कंपनी के साथ में रजिस्टर्ड है। क्योंकि जब डायरेक्टर्स ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी को तो उस केस में वो अपने एड्रेस को रजिस्टर करा देते हैं कंपनी के साथ में। तो जो एड्रेस उनका कंपनी के साथ में रजिस्टर्ड है उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड एड्रेस पर कंपनी के नोटिस को उन डायरेक्टर्स के पास भेजा जाना जरूरी है। या तो उसके लिए आप डिफरेंट मोड फॉलो कर सकते हैं, या तो आप हैंड डिलीवरी कर सकते हैं। अगर नियर बाई प्लेसेस पर अवेलेबल हैं उनके रजिस्टर्ड ऑफिसेस तो उसके लिए आप हैंड डिलीवरी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर उसको आप पोस्ट से भी भेज सकते हैं, या फिर उसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी भेज सकते हैं। तो कोई भी तरीका है उसको फॉलो करके आपको क्या करना है, उस नोटिस को हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक रिटन में सेंड करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन इज मीटिंग एट अ शॉर्टर नोटिस। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि कम से कम 7 दिन का नोटिस होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस में कंडक्ट की जानी है, वो भी किसी पर्टिकुलर अर्जेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं। शॉर्टर नोटिस में बोर्ड मीटिंग को हेल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम शॉर्टर नोटिस के साथ में मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन अंडर द नोटिस ऑफ मीटिंग इज
पनिशमेंट फॉर फेलियर टू गिव नोटिस, यानी कि अगर कंपनी का जो ऑफिसर है जो इसके लिए लायबल है, जिसके पास लायबिलिटी है कि नोटिस को हर डायरेक्टर्स के पास भेजे जाना जरूरी है, अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है और किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्टर को या डायरेक्टर्स को वो नोटिस सेंड नहीं कर पाता है या उसकी मिस्टेक उसमें पाई जाती है, तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती है और ये पेनल्टी रहती है ₹25,000 की। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि अगर वो नोटिस को डायरेक्टर के पास सेंड करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और अपनी ड्यूटी को कंप्लीट नहीं कर पाता है इस रेफरेंस में, तो उसको एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है और ये पेनल्टी रहती है ₹25,000 की इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट लीगल प्रोविजन इज दैट इज फेलियर टू गिव नोटिस इनवैलिडेट्स मीटिंग। अब मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्टर के पास नोटिस नहीं मिला। अब जब नोटिस नहीं मिला उसे, तो ऑब्वियस है जब कंपनी की मीटिंग को फॉलो किया जाएगा तो वो डायरेक्टर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। अगर वो डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है तो उसमें जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फॉलो किए जाएंगे वो ट्रांजैक्शंस वॉइड होंगे और मीटिंग को इनवैलिड माना जाएगा। क्योंकि ये प्रूफ कर देता है, लेकिन इसके लिए ये प्रूफ होना चाहिए कि डायरेक्टर को नोटिस नहीं मिला है मीटिंग का, और जैसे ये प्रूफ हो जाता है उसके बाद उस पर्टिकुलर मीटिंग को इनवैलिड मीटिंग को डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस फॉलो किए जाते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्रोविजन है, लेकिन इसके साथ में एक पर्टिकुलर प्रोविजन और दिया गया है, इसको मैंने राइट डाउन नहीं किया है, केवल आपको समझा देता हूँ मैं कि अगर मान लीजिए कि नोटिस नहीं मिलता है डायरेक्टर को और डायरेक्टर्स को नोटिस ना मिलने के बावजूद भी वो मीटिंग में अटेंड हो जाते हैं किसी तरीके से, किसी और तरीके से उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और वो मीटिंग में अवेलेबल हो जाते हैं और उस मीटिंग को कंडक्ट कर लिया जाता है, तो उस केस में वो मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी और उसमें ट्रांजैक्शन जो होंगे उन्हें वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। या एक केस और बनता है इसके साथ साथ कि अगर मान लीजिए कंपनी के डायरेक्टर के पास नोटिस नहीं पहुंचा और उस केस में जो डायरेक्टर है वो इस बात के लिए फॉलो करे कि उसे कोई भी आपत्ति नहीं है अगर वो मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ और मीटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको वॉइड माना जाए और मीटिंग को वैलिड माना जाए, तो इसको भी उस केस में भी हम इसको मीटिंग को वैलिड मानेंगे और ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे उनको वॉइड नहीं माना जाएगा। तो ये दो कंडीशंस मैंने अलग अलग आपको बताई जिसमें अगर फेलियर रह जाती है नोटिस की तो भी मीटिंग को हम वैलिड मीटिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। द लास्ट वन is the notice of adjourned meeting। अगर मीटिंग को एडजर्न किया जाता है, मान लीजिए कि फेलियर रहा, नोटिस नहीं मिला और नोटिस के बाद क्या हुआ, मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करा गया, तो इसका मतलब आपको मीटिंग अगेन रीअरेंज करनी पड़ेगी। तो जो एडजर्न मीटिंग है उसका नोटिस उन पर्टिकुलर डायरेक्टर्स के पास पहुंचना जरूरी रहता है जो मीटिंग में अटेंड नहीं हो पाए थे या जिनको नोटिस नहीं मिला था, उनके पास इस एडजर्न मीटिंग का नोटिस पहुंचना जरूरी होता है अगर कंपनी का आर्टिकल इस पर्टिकुलर एक्ट की परमिशन प्रोवाइड करता है उस केस में। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट प्रोविजंस जिसको मैंने सेकंड हेड तक डिस्कस किया है। इसके और भी पर्टिकुलर हेड्स है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Okay, thank you.